वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन की अपन बात करें, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्रैक्शन में जो है अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और किस तरीके से पॉइंट वाली संख्या को अपने को नॉर्मल संख्या में परिवर्तन, नॉर्मल नंबर में परिवर्तन करना है, और कहीं ना कहीं पॉइंटों वाले डिवीजन, पॉइंट वाले प्लस और पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन जो है आपको करना आना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रैक्शन में संख्या होती है, नंबर होते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना आना चाहिए। तो यहां सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मेरे दोस्तों? टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या बातें हैं जो उसकी बात करें। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक। अब इसमें देखा जाए मेरे दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट जो है, उससे पहले मैं आपको यह बात बता दूं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखो, जिन संख्याओं को मैं ऐसे नॉर्मल आपको बात बता देता हूं एग्जांपल लेके। भाई, हम किसी भी संख्या को P अपॉन Q में लिखते हैं या लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो है वो क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन के रूप में। जैसे 1/3, 2/3, 4/5, 3/4। एग्जाम्पल के लिए क्या फ्रैक्शन में कैसे, भाई हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न के रूप में। अब फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है? जैसे कि 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, या मैं कह दूं 3/4 हो गया, 5/7 हो गया। ये क्या है? ये सब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे गए हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे गए। जिन संख्याओं को अपन, जिन नंबर को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखना है उसकी बात है, ठीक। अब फ्रैक्शन में भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। अब देखो, टाइप नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी। देखो, ऊपर वाली, जैसे हमने इन संख्याओं को फ्रैक्शन में लिखा है, तो ऊपर वाली जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। ऊपर वाली जो संख्या है, सारे नंबर जो है वो क्या है? न्यूमरेटर। और नीचे वाले क्या है? डिनोमिनेटर। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूमरेटर और नीचे जो है हमेशा संख्या में डिनोमिनेटर होता है, जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो फ्रैक्शन जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है स्मॉल नंबर हो और डिनोमिनेटर में बड़ी। जैसे कि मैंने ये जो सारी एग्जांपल लिए हैं, ये भी एक तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? अगर ऊपर वाली संख्या है, मतलब यहां पर न्यूमरेटर वाला नंबर जो है आपका स्मॉल है और डिनोमिनेटर वाला बड़ा है, उसको हम सभी को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो, समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार से सेकंड टाइप कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, अगर ऊपर वाले नंबर, मतलब न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, इसका मतलब वह किस में आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सब यहां क्वेश्चन कैसा आता है? चार ऑप्शन देके आपसे ये पूछ लेंगे, भाई निम्न संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या, कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है? ऐसा कौन सा नंबर है? चार ऑप्शन देके उसमें से आपसे ये पूछ लेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? तो यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका स्मॉल नंबर बस 3 अपन इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, 3/2, 7/5, 7/6। इम्प्रॉपर कैसे? यहां पर न्यूमरेटर में जो है वो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और डिनोमिनेटर में क्या है? छोटी संख्या।
ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर है, इसका मतलब ये जो है इम्प्रॉपर में आएगा। और प्रॉपर में कौन आएगा मेरे दोस्तों? जो नंबर ऊपर की साइड न्यूमरेटर में जो है स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर में जो है बड़ा होगा, वह सब किस में आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में। बोलो समझ में आएगी नहीं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पहली बात तो हमने ये देखी कि जिन नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वह सारी चीजें जो है, सारी संख्याएं जो हैं, वो फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर में क्या हो गया? न्यूमरेटर जो है वो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर कैसे? न्यूमरेटर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है, छोटा है, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर में आ गया। बोलो समझ में आ गई? तो मैं इसके बाद और बातें करूंगा, पर ये इनको आप उतार लीजिए। तो फ्रैक्शन में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर ली। अब जो है आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ लिखी हुई है। फ्रैक्शन विद होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको समझना है, इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो वो किस में लिखी हुई है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई है। और मिक्स्ड नंबर को जो है आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं इसको समझना है। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की संख्या है वो इसको ऐसा वैसे ही रखना है, लेकिन उसको इससे पहले मल्टीप्लाई भी करना। 3 4 12 और 12 और 2 प्लस में जाएगा। 12 और 2 कितना हो गया बेटा? 14 अपॉन 3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। अगर मैं इस सिंपल फ्रैक्शन से वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी परिस्थिति बन गई कि भाई 14 अपॉन 3 है, अब 14 से 3 की टेबल में 14 आता ही नहीं, कटता ही नहीं, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं आंसर मिलते हैं बहुत सी जगह। तो आपको क्या करना है बेटा? डिवाइडेशन करो। डिवाइड कैसे करते हैं? इस तरीके से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 2 बच गया। अब आप इसको कैसे लिखो? जो यहां वाली संख्या है वो यहां लिखेंगे, जो रिमाइंडर है ऊपर, और जो इस तरीके से ये वापस ये संख्या यहां पर, ये वाली संख्या यहां पर, ये वाली यहां पर, तो वापस 4/2/3 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इस देखो हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में किया, वापस सिंपल को मिक्स में कर दिया। इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन में चलेगा। देखो 7 तो ऐसा कैसे आएगा नीचे, 7 3 जा कितना होता है? 21। 7 3 जा कितना होता है? 21। 21 और 4 कितना होता है? 25। 25 अपॉन 7। अगर 25 में वापस 7 से डिवाइड करोगे आप, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से कहीं ना कहीं संख्या लिखी हुई आए, उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में वही संख्या लिखनी है, वही नंबर लिखना है जो पहले से लिखा हुआ है। देखो, और जो क्रॉस में है, जो साइड में है संख्या, उनको मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर वाली संख्या कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो इसको प्लस करना है। बात समझे नहीं समझे? तो यहां कुछ बच्चे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। बेटा एक तो दुष्यंत है, एक उधर से ऋषभ और इधर से, बेटा बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। ठीक, इधर देखो, यहां पर वापिस समझने वाली बात है। देखो इसको कैसे करते हैं। 7 देखो डिनोमिनेटर में है, तो 7 3 जा कितना हो गया? 21, और यहाँ 4 प्लस करके 25/7 कर दिया, तो 7 हमेशा नीचे ही रहेगा। ये मतलब डिनोमिनेटर की संख्या नीचे ही रहेगी। और समझ में आएगी नहीं? अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात होगी, जब क्वेश्चन की कंडीशन आएगी तब हम करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अपन बात करें। अगली बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। इससे जो है पिछले 2024 के पेपर, 2024 के पेपर में जो है लाइक फ्रैक्शन पे जो है क्वेश्चन पूछा गया कि 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा कि भाई इनमें से लाइक फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर हैविंग सेम, देखो क्या है डेफिनेशन, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। मतलब क्या समझे, डिनोमिनेटर में जो है वो सेम नंबर हो, इसका मतलब वो सब किस में जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन में। देखो यहां देखो 5/8, 3/8, 1/8, 7/8, तो यहां पर डिनोमिनेटर में देखो आप सारे नंबर सेम है और न्यूमरेटर में सारे नंबर अलग अलग हैं। इसका मतलब ये किस में आएगा बेटा? लाइक फ्रैक्शन में। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं, यहां पर लाइक फ्रैक्शन की मैंने बात कर दी, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन की बात करता हूं, अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर लूं,
अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं? फ्रैक्शन हैविंग सेम, फ्रैक्शंस हैविंग, अब देखो यहां पर सेम डिनोमिनेटर है तो यहां पे क्या होगा? डिफरेंस डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर एज अनलाइक फ्रैक्शन। क्या डेफिनेशन बनी बेटा इसकी? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एज अनलाइक फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर एज लाइक फ्रैक्शन। समझ में आई कि नहीं बात? तो यहां पर देखो हमने ये बात, अब एग्जांपल के लिए यहां कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 7/8 ले सकता हूं, ठीक, 5/7 लिख सकता हूं, 3/4 लिख दूं, 2/3 लिख दूं, कुछ भी। कुल मिला के यहां पर जो है डिनोमिनेटर में जो है आपको सेम नंबर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सब किस में आएंगे बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन में। और यदि डिनोमिनेटर में सेम नंबर मिल रहे हैं तो वो किस में आएंगे? लाइक फ्रैक्शन में। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये 4-5 बातें जो है मैंने आपको बताई, वापस से रिवीजन कर लेते हैं अपन इस बात को। देखो सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन के बात बताई। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के नंबर में रूप में लिख सकते हैं, है ना, इन फॉर्म P/Q। देखो अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन में अलग अलग टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी। अगर न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा है इसका मतलब वो प्रॉपर, और यदि न्यूमरेटर बड़ा है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है, इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन की अपन ने बात करी ली, किस तरीके से संख्याओं को देख के आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानना है। और इसके अलावा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में क्या है? डिनोमिनेटर आर जो सेम होता है और अनलाइक में क्या होता है? डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात की। यहां पर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात की है, लेकिन अगर फ्रैक्शन वाले नंबर है उनको किस तरीके से डेसिमल में परिवर्तन करना, चेंज करना है, तो उसकी बात करें। जैसे कि बात करें यहां पर मेरे दोस्तों 1/10 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ? 1/10। अगर मुझे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इधर समझना, एक बार मैं डिवीजन भाग करके डिवाइड करके आपको बता देता हूं, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। कैसे बेटा? देखो इधर 1/10 से डिवाइड करोगे। अब देखो ये आपको पॉइंट वाली संख्याओं में आपको काटने में समस्या आती है ना, वो प्रॉब्लम जो है वो अपनी दूर होने वाली। किस तरीके से? इधर देखो, जैसे कि 10 का डिवाइड 1 में करना है। अब आपको सबको पता है कि 10 का डिवाइड 1 में नहीं जाता है, 10 का डिवाइड जो है 1 में नहीं जाता। अब हम क्या करें ऐसी कंडीशन में? तो आपको क्या करना है, यहां पर 0 और पॉइंट लगानी है। जैसे 0 और पॉइंट आपने लगाया, आपको एक 0 जो है वो मिल जाएगी। एक 0 और पॉइंट यहां लगाने से आपको कितनी 0 मिली बेटा? एक। समझ में आई? अब जैसे ही एक 0 मिल गई आपका काम हो गया बेटा। दूषण ध्यान इधर ही होना चाहिए आपका। अब 10 का डिवाइड 10 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये पूरा कट गया और ये आपका आंसर कितना आ गया? 0.1। तो 1/10 जो है आपका 0.1 बन गया। कोई समस्या इसमें? इसी प्रकार से 1/100 को चेंज करने का प्रयास कर, उसको भी वापस चेंज करेंगे अपन भाई। 0.1 को भी वापस चेंज करेंगे। किस तरीके से? मैं क्या कर रहा हूं, पहले फ्रैक्शन से डेसिमल में ले रहा हूं, फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में ले रहा हूं। ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं है, ध्यान पूरा इधर ही होना चाहिए। ठीक है, अब 1/100 है, अब 100 में 1 से डिवाइड करूंगा। ठीक, 100 में 1 से डिवाइड करूंगा। यहां 1 में, सॉरी उल्टा लिखना, 100 का डिवाइड 1 में करना है। तो वही काम करना है जो पहले किया, 0 और पॉइंट लगाया, जिससे हमको एक 0 यहां पर मिल गई। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा भाई। जब इससे 0 और पॉइंट लगाया, इससे तो हमको एक 0 मिल गई, लेकिन 100 का 10 में जाता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक 0 और देंगे और इससे हम एक 0 ले लेंगे। तो ये 100 का 100 में जाता है, कितनी बार जाता है? 1 बार।
100 का 100 में 1 बार गया, ये पूरा हो गया और ये क्या बन गया मेरे दोस्तों 0.01। अब देखो 1/1000 की बात करूं तो आपको वैसे भी इसका आंसर आ रहा होगा, क्या होगा बताओ 0.001। और देखो हम करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग में कोई समस्या नहीं, बाद में क्या है कि ये चीजें अपने को बार बार नहीं देखनी। अपन अभी बेसिक चीजें जो है आपका जो आपने स्कूलों में चीजें जो है नहीं सीखी है या आपको जिन संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, उनको मैं बताने का प्रयास करूँ, ठीक है बेटा। अब देखो 1000 का डिवाइड 1 में करना है, देखो 1 में 1000 का डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि भाई 1000 में जाता ही नहीं है, तो पहले हम 0 पॉइंट दे देंगे, इससे हमको कितनी जीरो मिल गई बेटा 1 मिल गई, इससे हमारा काम नहीं चल रहा है। फिर उसको कहा कि भाई तू एक 0 और ले ले, हमको एक 0 दे दे, फिर इससे भी काम नहीं चल रहा है। फिर हम इसको एक और 0 दे देंगे, हम वापिस एक और ले लेंगे, समझ में एक नहीं बात। 1000 का 1000 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये हमारा जो आंसर आया 0.001। इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चे? नहीं है। अब ये हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल में फ्रैक्शन में परिवर्तन किया, लेकिन यदि मुझे डेसिमल फ्रैक्शन से वापस इनको लाना है तो कैसे लाऊंगा, इसकी बात कर रहे हैं, समझिए। ये छोटी छोटी बेसिक बातें, अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया मैंने, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। अब देखो हमारे पास 0.1 है, तो कभी भी इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करें, देखो ये पॉइंट हटेगा तो हमारा जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसमें क्या परिवर्तन होगा उसकी बात करें। जैसे कि 0.1 है, अब इस पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा, जैसे ही पॉइंट हटेगा हमको यहां 1 मिलेगा, जैसे ही पॉइंट हटा यहां हमको क्या मिला 1 मिला। पॉइंट हटने पर 1 मिला, अभी कुछ नहीं किया, केवल पॉइंट हटाते ही हमको क्या मिल गया बेटा 1। अब पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो हम इसके लिए एक 0 लगाए, एक नंबर है एक 0 लगाए, तो अगर इसको वापिस देखें तो 1 क्या बन गया 10 बन गया, तो वापिस यही आ गया। समझ में आई कि नहीं बात? वापिस समझने का प्रयास करें। अगले वाले में 0.01, पॉइंट हटाते यहां क्या लिखूं 1 लिखूंगा। अब पॉइंट के बाद यहां कितने नंबर है 2 नंबर है, 1 और 2 लगा दिया, और देखो 1 से पहले 0.1 का कोई मतलब नहीं, 1 ही कहलाएगी, इस कारण से 1/100 हो गया। बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है? अगली बात कर लेते हैं 1/1000। इसके लिए वापिस हमने 0 डेसिमल में चेंज किया 0.01। अब बताओ, वैसे ही आपको आ जाएगा इसका आंसर, बताओ कितना 1/100। समझ में आया कि नहीं आया? अगर चेंज करते तो वही पॉइंट हटा के और 1 लिख के और 3 संख्या के लिए 3 0 लगा देते। समझ में आया कि नहीं? तो क्या सीखे आप, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, और वापस डेसिमल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में कैसे अपन चेंज करते, कैसे पॉइंट हटाते, और कैसे पॉइंट वाली संख्याओं को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? उतार लीजिए आप इसको। देखो यहां समझने वाली बात है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल से नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इसकी बात है, और यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूं, 3/10, 5/100, 8/1000। अब अगर देखें 3/10, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 में हमको डिवाइड करना किससे 10 से। भाई आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन एक बार चीजें आपको सीखनी तो पड़ेगी, भाई आंसर कैसा आता है। अब आगे हम कर लेंगे कोई बात नहीं, पर एक में करना है। अब देखो नहीं डिवाइड जा रहा है 3 में, तो अपन क्या करेंगे 0 और पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमको यहाँ 0 मिल जाएगी, और 10 3 30, 0.3। जब यहाँ 0.3 है तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा 0.05, यहां पर 0.008,
ये वाली बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर हमको वापस इसको चेंज करना है तो भी हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इन संख्याओं को चेंज कर दिया। अब एक और आपको एक संख्या देता हूं, आपको जो है 12/5 को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 12/5 को करने का प्रयास करो। 5 को हमको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 12 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक, और यहाँ पर 2 बचा, डिवाइड नहीं किया, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0, 5 4 ज़ा 20। तो ये डेसिमल में हमारा पॉइंट में जो आंसर आया वो 2.4 जो है हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से काम